महाविजय के 20 साल। जी हां, आज भारतीय सेना और हिंदुस्तान की आवाम करगिल विजय दिवस मना रही है। देश भर में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है और लोग शहीद जवानों की शहादत को नमन कर रहे हैं। करगिल से लेकर कन्याकुमारी तक इस विजय दिवस को मनाने की तैयारियां हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज द्रास जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। द्रास में वॉर मेमोरियल पर शहीदों की याद में दिया जलाया गया और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज खुद शहीदों को नमन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फिर वीर जवानों की शहादत को सलाम करते हुए नजर आएंगे और न्यूज नेशन की टीम भी मौके पर मौजूद है। पल पल की तस्वीर आप तक यहां पहुंचाएंगे क्योंकि आज महाविजय को 20 साल पूरे हो चुके हैं। 20 साल पहले हिंदुस्तान ने अपना वो दमखम दिखाया था जिसका हर किसी ने लोहा माना था। तो वॉर मेमोरियल पर दिए जलाए गए, शहीदों को नमन यहां पर किया गया है। 20 साल पहले जब भारतीय जवानों ने पाकिस्तान के आतंकवादियों को, घुसपैठियों को मुंह तोड़ जवाब दिया था और उल्टे पांव दौड़ने पर मजबूर कर दिया था। और न्यूज नेशन संवाददाता नवेद कुरैशी द्रास में इस वक्त मौजूद है। द्रास से नवेद की ये स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए। तो द्रास वॉर मेमोरियल में यहाँ पर उन 527 शहीदों की याद में ये 527 दिए जलाए गए हैं। उन शहीदों के तमाम परिवार वाले आए थे, साथ ही करगिल युद्ध में जिन्होंने भी अपना अमूल्य योगदान दिया है वो भी यहाँ पर आए थे। वॉर हीरोज थे और उन सभी ने 20 साल पहले घटी उस घटना को याद किया और कैसे भारत माँ के सपूतों ने उसमें जीवन की आहुति देकर अपनी मातृभूमि की रक्षा की थी, उसके लिए उन्हें याद किया गया। बाकायदा एक कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में आर्मी बैंड ने सबको सलामी दी। उसके बाद यहाँ पर जो सारे धर्म के धर्मगुरु आए थे उन्होंने उनकी अच्छी भविष्य के लिए जो उन्हें सबको जन्नत मिले, स्वर्ग मिले, इस वजह से श्रद्धांजलि दी गई। और साथ ही यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो चीफ गेस्ट के तौर पर आर्मी चीफ बिपिन रावत थे और एयर चीफ मार्शल BS धनोआ थे। BS धनोआ सफ़ेद सागर जब लॉन्च किया गया था करगिल युद्ध में तब BS धनोआ ही उसे लीड कर रहे थे, तो उनका भी एक अलग लगाव है करगिल से, यहाँ दिखाई पड़ता है। ये मेरे पीछे अमर जवान ज्योति आप मेरे पीछे देख रहे हैं और साथ ही आप पीछे उन 527 शहीदों के नाम देख रहे हैं जिन्होंने करगिल में अपने प्राणों की आहुति दी थी। ये घटना 20 साल पहले की है, लेकिन आज जब ये परिवार वाले यहाँ पर आ रहे हैं तो इनके लिए ये एहसास उनकी आंखों में दिखाई पड़ रहा है। कई की आंखें नम हैं, सब गर्व तो महसूस करते हैं लेकिन वो आंखें नम हो जाती है अपनों को याद करते हुए। तो ये द्रास वॉर मेमोरियल में 527 दिए जलाए गए हैं और इन 527 दियों के साथ ही उन शहीदों को याद करने की कोशिश की गई है। राष्ट्रपति खुद आने वाले हैं और राष्ट्रपति भी उन शहीदों को याद करेंगे। कारगिल विजय दिवस के रूप में उसे सेलिब्रेट किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश कुमार के साथ नवेद कुरैशी, द्रास, न्यूज नेशन। और जहां भारतीय सेना और हिंदुस्तान की आवाम करगिल विजय दिवस मना रही है, देश भर में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है और लोग शहीद जवानों की शहादत को नमन कर रहे हैं। करगिल से लेकर कन्याकुमारी तक इस विजय दिवस को मनाने की तैयारियां हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्रास जाकर आज शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। वो तस्वीर भी न्यूज नेशन आप तक पहुंचाएगा। आज का दिन बेहद खास है। करगिल विजय दिवस के तौर पर इसे मनाया जाता है। 26 जुलाई 1999 को ही करगिल युद्ध में भारत को विजय मिली थी और इसी वजह से हर साल 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 8 मई से ये ऑपरेशन शुरू हुआ था जिसे ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया था, जो कि 26 जुलाई तक चला था। तो द्रास में वॉर मेमोरियल पर शहीदों की याद में दिए भी जलाए गए। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद खुद जाकर शहीदों को नमन करेंगे, श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करेंगे। रक्षा मंत्री भी फिर जवानों की शहादत को सलाम करते नजर आएंगे।
और आइए अब आपको सुनाते हैं कि करगिल में शहीद जवान के परिवार के लोग अपने सपूतों की शहादत पर क्या कह रहे हैं। मैं कारगिल विजय दिवस पर अपने शहीद सैनिकों को कोटि कोटि नमन करती हूँ और उन सैनिकों को प्रणाम करती हूँ कि जो ऐसे दुर्गम परिस्थितियों में रह करके जिन्होंने हमारे देश को विजय दिलाई। कहते हैं कि तेरा बेटा तेरा नहीं, वो तो दुनिया का बेटा है कि सबके लिए उसने अपने प्राण शहीद कर दिया, सब देश के लिए। अब मेरे को भी बेटा कभी कभी मेरे को गर्व होता कि मेरा बेटा सब चलो, और बेटा कहीं कि किसी के कहीं मरते, किसी कहीं मेरे लड़के ने वहाँ देश के लिए शहीद हुआ, तो देश के लिए कुर्बान करा अपने प्राण को। मैं वैसे कभी कभी ऐसे खुश होती हूँ, कभी कभी मैं बीमार होती तो मैं कहती हूँ वैसा ही भी मेरा लड़का यहाँ होता तो मेरे माँ तो कहता, अब कौन कहेगा, वो तो देश के लिए हुआ, मेरे पास तो है ही नहीं वो। कभी कभी ये सोचती हूँ बेटा मैं क्या करूँ बताओ। ठीक है, कारगिल के टाइम पर उन्होंने घुसपैठ की और उसका करारा जवाब उन्हें दिया गया, उन्हें बाहर धकेल दिया गया, लेकिन वो अभी तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आए हैं। आज की डेट में भी वो घुसपैठ करवाते हैं, मिलिटेंसी को बढ़ावा देते हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट का एटीट्यूड जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। उन पर जो एक्शन लिए गए हैं, एयर स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, ठीक हुआ। तो आज पूरा देश उन वीर जांबाजों के हौसलों को सलाम कर रहा है, उन्हें नमन कर रहा है जिन्होंने करगिल युद्ध में अहम भूमिका निभाते हुए पाकिस्तान को खदेड़ कर रख दिया था। ये आपको दिखाते हैं कैसे वीर सपूतों ने पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम कर दिया था। साल 1998 की वो सर्दियां जब कश्मीर के पहाड़ सफेद बर्फ की चादर से ढके थे और इसी का नाजायज फायदा उठाते हुए पाकिस्तानी सेना के दस्ते ने लद्दाख की द्रास, करगिल और बटालिक की पहाड़ियों पर घुसपैठ कर मोर्चा जमा लिया। बताया जाता है कि मार्च 1999 तक पाकिस्तानी जवान कई भारतीय पोस्ट पर कब्जा जमा चुके थे। 3 मई 1999 को भारतीय सेना को स्थानीय चरवाहों के जरिए पाकिस्तानी घुसपैठ की जानकारी मिली। इसके बाद जब भारतीय सेना की एक टीम करगिल पहुंची तो वहां मौजूद दुश्मन ने उन्हें निशाना बना लिया। पाकिस्तानी साजिश के चलते 5 जवान शहीद हो गए। इसके साथ ही पाकिस्तान की सेना और उसके साथ मौजूद आतंकियों ने करगिल में मौजूद भारतीय सेना के गोला बारूद स्टोर को भी नष्ट कर दिया। पहली बार द्रास, काकसार और मुश्को सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों को देखा गया था। हम इस वक्त द्रास में मौजूद हैं। यहाँ मौजूद ऊंची ऊंची चोटियों पर भारतीय सैनिकों को मई 1999 को खबर मिली कि उन चोटियों पर पाकिस्तानी सैनिक और उनके साथ आतंकवादी मौजूद हैं, जिन्हें खदेड़ने के लिए भारतीय सैनिकों ने ऑपरेशन विजय की शुरुआत की और पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। भारतीय युद्धवीरों के आगे पाकिस्तान घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। पहले सेना और फिर 26 मई 1999 तक एयरफोर्स ने पाकिस्तान के कब्जे वाली जगहों पर हमले शुरू कर दिए। 6 जून तक करगिल में बड़े पैमाने पर जंग शुरू हो गई। 9 जून तक भारतीय सेना ने बटालिक सेक्टर की 2 मुख्य जगहों को वापस अपने कब्जे में ले लिया था। अब मेरे पीछे जो ये ऊंची ऊंची चोटियां देख रहे हैं, उन्हें देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि 12,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर बैठे दुश्मन को कैसे भारतीय सैनिकों ने वहां से हटाया होगा। कितना मुश्किल होता होगा जब वहां पर बैठे किसी दुश्मन को आप नीचे से अटैक करके उनके हटाते होंगे। लेकिन भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के अदम्य साहस ने इसको कर दिखाया और न सिर्फ भारतीय आर्मी ने दुश्मन को पीछे धकेल दिया, इन चोटियों पर कब्जा जमाया, बल्कि उन्हें अपने नापाक मंसूबों में कामयाब भी नहीं होने दिया। भारतीय वायुसेना ने मिशन सफेद सागर के तहत दुश्मन की कमर ही तोड़कर रख दी। भारत की फौज दुश्मनों को मौत के घाट उतारती हुई आगे बढ़ रही थी। पाकिस्तान के घुसपैठिए सैनिकों के पांव उखड़ते जा रहे थे। पाकिस्तान भारतीय फौज पर बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा था। दुश्मनों का यह हमला हुआ नेशनल हाईवे पर, जिससे सेना और हथियार की लगातार सप्लाई हो रही थी।
इसका जवाब देने के लिए करीब 30,000 भारतीय फौजी दुश्मनों को नेस्त नाबूद करते हुए आगे बढ़ रहे थे। एक तरफ वायुसेना के सामने अपने जवानों की जान बचाने की चुनौती थी, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से दुश्मन फौज घात लगाकर बैठी थी। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ करगिल की लड़ाई में MiG-27 और MiG-29 को मोर्चे पर उतारा। MiG-27 से उन चोटियों पर ताबड़तोड़ बम गिराए गए जहां पाकिस्तान ने कब्जा जमा रखा था। इस लड़ाई में जो दूसरा विमान बेहद बेशकीमती साबित हुआ वो था MiG-29। इस विमान से पाकिस्तान के कब्जे वाले ठिकानों पर R-77 मिसाइल दागी गई, जिससे युद्ध में भारत को बढ़त मिलने लगी। MiG-21, MiG-23, MiG-27, MiG-29, मिराज 2000 और जैगुआर ने उन ऊंची चोटियों पर बम गिराए जहां पाक सैनिकों ने कब्जा जमा रखा था। विमानों को करीब 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ना पड़ता था, जहां पर उड़ान खतरे से भरी हुई होती थी। हिंदुस्तान के जवान बहादुरी की ऐसी मिसाल कायम करने में जुटे थे, जिसके आगे करगिल के पिघल रहे पहाड़ों की तरह दुश्मन का हौसला भी पिघल रहा था। इसके साथ ही भारतीय सैनिकों ने वायुसेना की मदद से द्रास समेत टाइगर हिल पर फिर से कब्जा जमा लिया। अपनी जान से बेपरवाह हिंदुस्तान की फौज गोलियों की बौछार करती हुई आगे बढ़ती रही। द्रास से नवेद कुरैशी के साथ टीम न्यूज नेशन। और खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। हर बड़ी जरूरी खबर पर न्यूज नेशन सबसे पहले अपडेट्स आप तक पहुंचाता रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, फौरन हाजिर होंगे।